हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज़ विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्स और ये है पार्ट 1। ओवरव्यू देखते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमें ये बताया जाएगा कि जो पीपल एज रिसोर्स, पीपल एक रिसोर्स की तरह है, ना कि एक बोझ की तरह। ठीक है, वही लिखा है। द चैप्टर पीपल एज रिसोर्स इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रेदर देन अ लायबिलिटी। तो पीपल एक जो पॉपुलेशन है इतनी ज़्यादा, इसे हमें एक एसेट की तरह देखना चाहिए, ना कि लायबिलिटी की तरह देखना चाहिए। Population becomes human capital when there is investment made in the form of education, training and medical care. अब ये जो हमारी इतनी आबादी है, जनसंख्या है, ये एक ह्यूमन कैपिटल कब बनेगी? जब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और इन्वेस्टमेंट किस फॉर्म में कर सकते हैं? एजुकेशन में कर सकते हैं, उनके स्किल्स को हम और अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग देम ट्रेनिंग्स एंड उनको मेडिकल केयर देके। क्योंकि अगर हमने उनको पढ़ा दिया, ट्रेनिंग दे दी, बट अगर वो लोग फिट नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो भी वो आउटपुट नहीं दे पाएंगे। सो मेडिकल केयर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। In fact, human capital is a stock of skill and productive knowledge embodied in them. ह्यूमन कैपिटल क्या है? एक तरीके से स्किल और प्रोडक्टिव नॉलेज का कॉम्बिनेशन है, हम ये कह सकते हैं। पीपल एज रिसोर्स इज अ वे ऑफ रिफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पीपल in terms of their existing productive skills and abilities। अंदर जो भी पीपल है और काम करते हैं अपने स्किल से, एबिलिटीज से, कोई भी वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नेशन के लिए, तो वो रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है वो। Looking at the population from this productive aspect emphasizes its ability to contribute to the creation of the gross national product। अगर हम इस तरीके से देखेंगे, पॉपुलेशन को एक बोझ ना मानते हुए एक एसेट की तरह देखेंगे और अपनी इस पॉपुलेशन को बेहतर बनाने में आगे बढ़ेंगे, तो ये हमारे लिए हमारा जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है उसको भी बढ़ाने में हेल्प करेगा और इससे हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगी और डेवलपमेंट भी होगा नेशन का। लाइक अदर रिसोर्सेज, पॉपुलेशन ऑल्सो इज अ रिसोर्स। जैसा कि अभी तक हम बात कर रहे हैं, बाकी रिसोर्सेज की तरह पॉपुलेशन भी एक रिसोर्स हो सकता है, और एक है कैसे? ह्यूमन रिसोर्स के फॉर्म में। दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन दैट इज ऑफन ओवरलुक्ड व्हेन वी लुक ओनली एट द नेगेटिव साइड। तो अक्सर जब भी हम अगर नेगेटिव ही सोचेंगे, पॉपुलेशन को एक बोझ मानेंगे, तो वो बोझ की तरह ही लगेगी। अगर हम अपनी इसी आबादी को सिखा दें, पढ़ा दें, स्किल्स इनके डेवलप करवा दें, तो यही पॉपुलेशन एक वरदान साबित होगी, है ना, डेवलपमेंट में सहयोग करेगी हमारे नेशन का। Considering only the problems of providing the population with food, education and access to health facilities, अक्सर क्या होता है कि जब भी पॉपुलेशन की बात आती है तो समस्या आती है हमारे सामने कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए खाना कहाँ से आएगा, इनको कैसे एजुकेशन दी जाएगी, हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसे दी जाएगी, ये क्वेश्चंस पहले आ जाते हैं। When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation that adds to the productive power of the country, just like physical capital formation। जब भी हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को और ज़्यादा डेवलप करते हैं, उसको एजुकेटेड बना के, हेल्दी रखकर, तो ह्यूमन कैपिटल एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि क्या करता है? हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में सहयोग करता है, जैसे कि एक फिजिकल कैपिटल करता है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर yields a return just like investment in physical capital। जिस प्रकार से हम अपने, मान लीजिए हम एक फार्मर है, हमने इन्वेस्टमेंट किया ट्रैक्टर लेके, तो जो काम हम हल से कर रहे थे अब वो ट्रैक्टर से हो रहा है, तो टाइम बच रहा है, मेहनत बच रही है, काम और प्रोडक्शन बढ़ रहा है ना।
तो हमने एक इन्वेस्टमेंट किया था, उसका हमें फ़ायदा मिल रहा है। उसी प्रकार से अगर हम ये इन्वेस्टमेंट इंसानों के अंदर करेंगे, ह्यूमन कैपिटल में करेंगे, तो हमें काफ़ी बड़ा इसमें अंतर देखने को मिलेगा, जैसे हमें इन्वेस्टमेंट में देखने को मिलता है जब हम फिजिकल कैपिटल में करते हैं। This can be seen directly in the form of higher incomes earned because of higher productivity of the more educated or better trained person, as well as the higher productivity of healthier people. इसको कैसे देख सकते हैं हम? हायर इनकम, अच्छा पैसा कब आएगा? जब अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी, और अच्छी प्रोडक्टिविटी के लिए अच्छे एजुकेटेड लोग होने चाहिए जो बेटर प्लान्स लेके आएंगे, है ना, अलग अलग स्कीम्स लेके आएंगे, किस काम को कैसे करना होगा, और वो साथ में हेल्दी होंगे, तो ये जो भी प्रोडक्टिविटी होगी वो बढ़ेगी और इनकम भी ज़्यादा जनरेट होगी। India's green revolution is a dramatic example of how the input of greater knowledge in the form of improved production technologies can rapidly increase the productivity of scarce land resources. हमने ये देखा था, पहले भी डिस्कस किया था पिछले चैप्टर में, कि किस प्रकार से ग्रीन रेवोल्यूशन आया, और ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से इंडिया के अंदर जो अनाज की हम खेती करते थे, प्रोडक्शन कितना ज़्यादा बढ़ गया था, उपज कितनी ज़्यादा बढ़ गई थी। India's IT revolution is a striking instance of how the importance of human capital has come to acquire a higher position than that of material, plant and machinery. और जो हमारे यहाँ अब IT revolution आ रहा है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आ रहा है, हम उसको अब देख पा रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल का दर्जा कितना ऊपर है मटेरियल, प्लांट एंड मशीनरी से। अब ये देखिए, इस पिक्चर में बातें चल रही हैं इनके बीच में। क्या ये लड़की बोल रही है, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स, इज इट लाइक लैंड और लेबर? ये रिप्लाई क्या कर रहा है लड़का, इट इज मोर देन दैट। लड़की ने पूछा कि ह्यूमन रिसोर्स क्या है, क्या ये लैंड और लेबर की तरह है? लड़के ने बोला नहीं, ये इससे कहीं ज्यादा है। लड़की ने क्या बोला, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल, इज इट लाइक रुपी, पैसा और डॉलर? ये ह्यूमन कैपिटल क्या है, क्या ये रुपी, पैसा और डॉलर की तरह है? फिर लड़का बोलता है नहीं, ये तो इससे भी ज्यादा है। तो क्या ज्यादा है, देखिए, हियर इज द ह्यूमन कैपिटल। चाहे डॉक्टर हो, नर्स हो, टीचर हो, टेलर हो, या फिर कोई इंजीनियर हो, प्लम्बर हो, कारपेंटर हो, ये सब क्या है, ह्यूमन कैपिटल है। लेट्स डिस्कस। Looking at the photograph, can you explain how a doctor, teacher, engineer and a tailor are an asset to the economy? क्या आप बता सकते हो कि ये सारे जो लोग हैं किस प्रकार से एक एसेट की तरह काम करते हैं इकोनॉमी के लिए? मैं थोड़ी थोड़ी सी हिंट देती हूँ सबके बारे में, आप सोच के लिखना ज़रूर, इससे आपकी थिंकिंग पावर बिल्ड होगी। जैसे कि डॉक्टर हमारी हर बीमारी का इलाज करता है, छोटी हो बड़ी हो इलाज करता है। अभी कितना खतरनाक ये पैंडेमिक टाइम चल रहा है ना, कोरोना वायरस, इस टाइम पे भी डॉक्टर्स ने किस प्रकार से हम सबको संभाला, और उन साइंटिस्ट इस पिक्चर में नहीं थे, लेकिन साइंटिस्ट भी तो हमारे लिए, और जो लैब में काम करते हैं ये भी तो हमारे लिए एक एसेट हैं। इन्होंने कितनी जल्दी वैक्सीन बना ली, 1 साल के अंदर वैक्सीन आज तक कभी कोई और बनी नहीं इस प्रकार से, इतनी जल्दी बनना वैक्सीन का। तो इन्होंने भी कैसे इकोनॉमी के लिए एक एसेट की तरह काम किया। अब इकोनॉमी में क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा कोरोना की वजह से लोग कोविड पॉजिटिव आए, बीमार पड़ गए, घर से निकले नहीं, लॉकडाउन लग गया, तो इंडस्ट्रीज बंद हो गई, फैक्ट्रीज में ताले लग गए, जिसकी वजह से इकोनॉमी ठप पड़ गई, हमारी बंद हो गई, इकोनॉमी में गिरावट आ गई। टीचर तो सबसे ऊपर है, क्योंकि हर प्रोफेशन को बनाने वाला
कहीं ना कहीं तो टीचर ही है। चाहे डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, 12th तक की पढ़ाई सब करते हैं और पढ़ाने वाला टीचर होता है। तो टीचर से ऊपर कोई नहीं है, और टीचर के बारे में जितना बोलूं उतना कम है। इंजीनियर तरह तरह के होते हैं, सिविल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, है ना, अलग अलग प्रकार के होते हैं और इनके जो अलग अलग काम होते हैं। सपोज आईटी डिपार्टमेंट का आदमी है, आजकल आपको पता है कितना ज़्यादा साइबर क्राइम बढ़ चुका है। कोई कुछ भी उल्टी सीधी पोस्ट डाल देता है, उसको भी ट्रैक करना है। तो ये सब कौन करता है? आईटी डिपार्टमेंट वाले देखते हैं इसको। ठीक है, आजकल तो लोग साइबर अटैक करने लगे हैं, उसके लिए आईटी डिपार्टमेंट वाले हैं। किसी बिल्डिंग का नक्शा कैसे बनेगा, आर्किटेक्ट होता है इसके लिए। तरह तरह की बिल्डिंग्स होती हैं कि नहीं होती हैं, उसके लिए आर्किटेक्ट होता है। रोड्स बनानी है, रोड बनाने का काम कोई कर रहा है। तो अलग अलग तरह के लोग हैं। शेफ जो खाना बनाते हैं बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में या छोटे होटल में, जहाँ भी, वो भी तो इकोनॉमी के लिए एसेट है। बड़े बड़े होटल्स में लोग जाते हैं, पैसे देते हैं, जीएसटी भरते हैं होटल्स वाले। इकोनॉमी में बढ़त तो होती ही है ना इससे। तो हर व्यक्ति जो कुछ कर रहा है, स्किल्ड है, एजुकेटेड है, कुछ कमा रहा है, ये सब के सब इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। टेलर लगता छोटा सा है कि टेलर दर्जी, लेकिन जब टेलर कपड़े नहीं सिलेगा तो फिर पहनोगे क्या, है ना। तो छोटे से छोटे इंसान, इवन एक मोची यानी कि जूते बनाने वाला कॉबलर, उसका भी योगदान है। सब एसेट हैं इकोनॉमी के लिए, क्योंकि छोटी से छोटी चीज़ भी ज़रूरी होती है। और ज़रूरत का पता कब चलता है? जब हमारे पास वो चीज़ नहीं होती, है ना। तो ये तो हो गया हमारा लेट्स डिस्कस, हमने कर लिया बहुत डिस्कस। अब आगे देखते हैं। Educated and healthier people gain through higher incomes. Society also gains in other indirect ways because the advantage of more educated or healthier population is spread to those also who themselves were not indirectly educated or given health care. देखो, अगर कोई व्यक्ति अच्छे से पढ़ लिख जाएगा, एजुकेटेड होगा, स्किल्स डेवलप हो जाएंगे उसके, और हेल्दी रहेगा, तो उसकी इनकम बढ़ेगी। तो उसका जो योगदान है सिर्फ उस तक ही नहीं रहेगा, पूरे सोसाइटी को हेल्प करेगा आगे बढ़ने में, डेवलपमेंट के। हमारा जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा, इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट होगी। तो सिर्फ उस एक का फ़ायदा नहीं है, पूरे कंट्री का फ़ायदा होता है उसमें। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज़ इन वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड, फिजिकल कैपिटल। देखो, सुपीरियर क्यों है बाकी रिसोर्सेज से? ह्यूमन कैपिटल क्यों सबसे उच्च कोटि का माना जाता है? क्यों? क्योंकि देखो, लैंड है, फिजिकल कैपिटल है, बट जब तक ह्यूमंस उसका कुछ नहीं करेंगे वो अपनी जगह पे रहेगा, है ना। खुद से तो ज़मीन चल के कुछ करेगी नहीं ना। तो वैसे ही ह्यूमन कैपिटल सबसे ऊपर है। ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज ऑफ लैंड एंड कैपिटल। लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन इट्स ओन, जैसे कि मैंने आपको बताया। लैंड और जो कैपिटल है वो यूजफुल है, बट खुद से वो यूजफुल नहीं बन सकते अनलेस कोई इंसान उसको यूजफुल बनाए। For many decades in India, a large population has been considered a liability rather than an asset. हमने देखा है बहुत सारे दशकों से, मतलब बहुत सालों से ये चला आ रहा है कि हम जो हमारी जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसको एक बोझ की तरह देखते हैं, है ना। सब लोग बोझ की तरह ही देखते हैं, पॉपुलेशन घटाओ, यही सोचते रहते हैं कि हम चाइना को अभी पीछे करने वाले हैं, वगैरह वगैरह। बट हम उसको बोझ की तरह नहीं देखना चाहिए, एसेट की तरह देखना चाहिए। कैसे देखेंगे उसको एसेट? वही तो पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। ठीक है, एसेट बनाना है पॉपुलेशन को। But a large population need not to be a burden for the economy. It can be turned into a productive asset by investment in human capital. So we can make our liabilities into asset by making investment in human capital. तो हम human capital में investment करेंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हेल्थ उनकी अच्छी करेंगे, तो वो क्या करेंगे? कंट्री को बेनिफिट देंगे। और जो हमारा ये बोझ था पॉपुलेशन का, वो एक एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि उनको ट्रेनिंग दो, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर वर्कर्स को ट्रेनिंग दो, कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है सिखाओ,
साइंटिफिक रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, साइंटिफिक रिसर्च में कैसे काम करना है, सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। The two following cases illustrated how people can try to become a more productive resource. मैं दो आपको लोगों की कहानी बताने वाली हूँ वन बाय वन, और फिर उससे हम देखेंगे कि हम कैसे मोर प्रोडक्टिव बन सकते हैं, अपनी कंट्री के लिए एक अच्छा रिसोर्स कैसे बन सकते हैं, एक एसेट कैसे बन सकते हैं। अगर आप अभी कुछ नहीं कर रहे हो ना, तो आप अपनी कंट्री के लिए एक बोझ हो, है ना। अब बताओ, बोझ बनोगे या एसेट बनोगे। तो अभी मैं आपको दो कहानी सुनाने वाली हूँ, दो लड़कों की, उससे हमें पता पड़ेगा कि कैसे हमें क्या करना है, ठीक है। पहले हमारे पास एक कहानी है एक लड़के की जिसका नाम है सकल। ओके, क्या नाम है? सकल, ठीक है। There were two friends, विलास एंड सकल, living in the same village, सीमापुर। एक गांव है सीमापुर, वहाँ पर दो फ्रेंड्स रहते हैं, विलास और सकल, ठीक है। सकल was 12-year-old boy. His mother Sheila looked after domestic chores. His father Bhuta Chaudhary worked in an agriculture field. देखो, जो ये सकल है, ये लड़का कितने साल का है? 12 साल का है। इसकी जो मम्मी है वो घरेलू काम करती है, और इसके जो पापा हैं उनका नाम है बूटा सिंह, जो कि खेत में काम करते हैं, ठीक है। सकल हेल्प्ड हिज मदर इन डोमेस्टिक कोर, और जो सकल है वो भी अपनी मम्मी की हेल्प कराता है घर के काम में। ही ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू। घर के काम करने के साथ साथ वो अपने भाई बहन, छोटे भाई बहन की भी हेल्प करता है, देख रेख करता है, जीतू और सीतू की, ठीक है। His uncle Shyam has passed the matriculation examination but was sitting idle in the house as he had no job. उसके जो अंकल हैं उन्होंने पास तो कर लिया है, एग्ज़ाम पास कर लिया, लेकिन वो फिर भी घर में बैठे हैं क्योंकि उनके पास कोई जॉब नहीं है करने के लिए। बूटा एंड शीला वर ईगर टू टीच सकल। गरीब हो हैं ये बूटा और शीला, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि इनका बेटा क्या करे, पढ़ लिख जाए। सकल है जिसका नाम, ठीक है। और वो अपने बेटे को बोलते हैं कि तुम गांव के स्कूल में जाओ, ठीक है। तो वो पढ़ना स्टार्ट कर देता है, धीरे धीरे वो अपना 10th भी कंप्लीट कर लेता है। फिर उसके पापा कहते हैं कि जाओ तुम अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ाओ। उसके पापा जो होते हैं बूटा चौधरी, वो अपने बेटे सकल की पढ़ाई के लिए एक वोकेशनल कोर्स जो कंप्यूटर के अंदर है उसके लिए लोन ले लेते हैं, ठीक है। सकल वॉज मैरिटोरियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडीज फ्रॉम द बिगिनिंग, और सकल भी कैसा है? मैरिटोरियस है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है पढ़ाई में, और वो इंटरेस्टेड भी है पढ़ने में। विद द ग्रेट विगोर एंड एंथुसियाज्म ही कंप्लीटेड हिज कोर्स, और बहुत ही उत्साह के साथ और अच्छे तरीके से इंटरेस्ट से लेके अपना कोर्स खत्म कर देता है, कंप्यूटर कोर्स, ठीक है। After some time he got a job in a private firm. He even designed a new kind of software. और कुछ टाइम बाद क्या होता है, उसको एक प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल जाती है और वो खुद का अपना एक सॉफ्टवेयर भी बना लेता है, ठीक है। This software helped him increase the sale of the firm. अब उसने इतना अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया रहता है कि कंपनी की जो सेल्स होती है ना वो बढ़ जाती हैं, बिकॉज उसका सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा होता है। उसका जो बॉस है बड़ा खुश होता है, और उसके सॉफ्टवेयर वाले काम के लिए उसको प्रमोशन भी दे देता है और बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह भी देता है, ठीक। स्टोरी ऑफ विलास हमने अभी सकल का देखा। विलास वाज 11-year-old बॉय residing the same village as सकल। सकल जिस गांव में रहता था उसी में ये विलास रहता है, ठीक है। इसके पापा एक मछुआरे थे, लेकिन जब ये 2 साल का होता है ना विलास, तब इसके पापा की डेथ हो जाती है। His mother Geeta sold fish to earn money to feed the family. अब जो उसके पापा काम करते थे वो इसकी मम्मी गीता करने लगी, मछली बेचना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। और एक लैंड ओनर से, जो पॉन्ड का, एक तालाब का जो मालिक रहता है, वहाँ से मछली खरीदती हैं, फिर एक मंडी में जाकर उस मछली को बेचती हैं, और इस तरीके से उनको दिन का 150 रुपीज़ मिल जाता है। मतलब एक दिन में 150 रुपीज़ कमाती हैं वो मछली बेचकर, ठीक है। विलास बिकेम अ पेशेंट ऑफ अर्थराइटिस, ठीक है। मतलब बीमारी लग गई विलास को, 11 साल का है अभी। हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू द डॉक्टर, और उसकी माँ के पास इतना पैसा नहीं कि उसको डॉक्टर के पास ले जाए और इलाज करवाए। ही कुड नॉट गो टू स्कूल आइदर, और वो स्कूल भी नहीं जा सकता। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज, पढ़ाई में मन नहीं लगता उसका।
He helped his mother in cooking and also looked after his younger brother Mohan. क्या करता है विलास? अपनी मम्मी की हेल्प कराता है कुकिंग में और अपने छोटे भाई की देख रेख करता है मोहन की, ठीक है। आफ्टर सम टाइम हिज मदर फेल सिक एंड देयर वर नो वन टू लुक आफ्टर हर. देयर वाज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट देम. विलास टू वाज फोर्स्ड टू सेल फिश इन द सेम विलेज. अब कुछ टाइम बाद क्या होता है, उसकी मम्मी भी बीमार पड़ जाती है और विलास के पास कुछ भी नहीं ऐसा होता है कि वो बैठे बैठे उससे कर ले अपनी गुजर बसर, क्योंकि एक मम्मी ही तो थी जो मछली बेच के कर रही थी. अब मम्मी बीमार पड़ गई है तो मछली बेचने का काम विलास को करना पड़ रहा है, ठीक है। ही लाइक हिज मदर अर्न ओनली अ मीकर इनकम. जैसा उसकी मम्मी मात्र 150 कमाती थी, लगभग उतना ही दिन का ये विलास कमा पाता है. अब हमने दो कहानी देखी है, सकल की और विलास की. लेट्स डिस्कस. डू यू नोटिस एनी डिफरेंस बिटवीन द टू फ्रेंड्स? व्हाट आर दोस? आपको कुछ डिफरेंस दिखा क्या दोनों की फैमिलीज का? हाँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. देखो, पहली चीज़ क्या है कि जो सकल है उसके मम्मी पापा ने शुरुआत से ही पढ़ाई पे बहुत जोर दिया, पहली चीज़, और वो खुद भी पढ़ना चाहता था. वेयर इज विलास के इतना ज़्यादा कोई पढ़ाई पे उन लोगों ने फोकस नहीं किया और विलास आगे चल के खुद भी इंटरेस्टेड नहीं था. फिर विलास के पापा चले जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें हमने देखी. एक्टिविटी देखो क्या है. Visit a nearby village or a slum area and write down a case study of a boy or a girl of your age facing the same condition as Vilas or Sakal. हर जगह स्लम एरियाज हैं, कमी नहीं है स्लम एरियाज की. तो आपकी एक्टिविटी यही होगी कि आसपास जाओ किसी स्लम एरिया में और ऐसे किसी बच्चे से बातचीत करो, प्यार से करना, ठीक है, नॉर्मल तरीके से, और उससे उसकी कहानी पूछो, कैसे खर्चा चलता है, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं, इस तरह की, ठीक है. ये आपकी एक्टिविटी है. इन द टू केस स्टडी वी सॉ सकल वेंट टू स्कूल एंड विलास डिड नॉट. ठीक है, दोनों स्टोरीज में हमने क्या देखा था कि सकल स्कूल जाता था, विलास स्कूल नहीं जाता था. सकल कैसा था? फिजिकली स्ट्रांग था और हेल्दी था, उसको डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी डेली. लेकिन विलास कैसा था? वो तो पेशेंट बन चुका था आर्थराइटिस का, ठीक है, और उसके पास ऐसे कोई पैसे भी नहीं थे कि वो इलाज करवा पाए. सकल ने पढ़ लिख के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में डिग्री हासिल करी, फिर उसको प्राइवेट फॉर्म में एक जॉब मिल गया, ठीक है, उसने सेम रखा अपने काम को. लेकिन विलास क्या था? वो अपनी मम्मी वाला काम करने लग गया, वही मछली बेचने वाला, क्योंकि उसके पास और कोई डिग्री तो थी नहीं, कुछ था नहीं, उसने पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, तो क्या करता फिर वो. In case of Sakal, several years of education added to the quality of labor. This enhanced his total productivity. Total productivity adds to the growth of the economy. तो यहाँ हम देखते हैं कि जो सकल ने पढ़ाई करी वो वेस्ट नहीं गई है, उसने क्या किया, एडिशन किया उसकी क्वालिटी ऑफ लेबर में, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, और प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो क्या हो गया, इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी. ठीक है, इसलिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है. This in turn pays an through salary or in some other cases. ठीक है, for his choice. In case of Vilas, there could not be any education or health care in the early part of his life. He spent his life selling fish like his mother. Henceforth, he draws the same salary of unskilled laborers as his mother. देखो, स्टार्टिंग के टाइम पे जो विलास को पढ़ाई नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसको वही काम करना पड़ता है जो उसकी मम्मी ने की, और वो आगे नहीं बढ़ पाता लाइफ में. ठीक है, क्योंकि वो उसकी जो स्किल्स हैं वो डेवलप नहीं हो पाते हैं, वो अनस्किल्ड रहता है. इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर. अगर हम ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो क्या करेगा, आगे जाके आपको हाई रिटर्न्स देगा. एंड दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल. जैसे हम अपनी ज़मीन या कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वैसे इन्वेस्टमेंट है ये सेम पीपल के अंदर, जो हमें बहुत हाई रेट देता है, ठीक है, फ्यूचर में. और नॉर्मली भी देखो, इन्वेस्टमेंट कभी बेकार नहीं जाता है. अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हो तो वो लौट के आपके पास आएगा. खर्चा और इन्वेस्टमेंट में बहुत अंतर होता है. Child too with the investment made on her education and health can yield a high return in future in the form of higher earnings
and greater contribution to the society. तो जो बच्चे के ऊपर अच्छे से एजुकेशन दी जाएगी, हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जाएगी और वो खुद भी इच्छुक होगा पढ़ने का, क्योंकि माँ बाप कितना भी पढ़ा लें अच्छे से, अगर बच्चा नहीं पढ़ना चाहे तो नहीं पढ़ सकता है ना। तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, अगर करता है तो वो सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है। एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हैविली ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड। और स्पेशली देखा गया है जो पढ़े लिखे माँ बाप होते हैं ना, वो ज़्यादा फोकस करते हैं अपने बच्चे के पढ़ाई पे, एजुकेशन पे, कि उनका बच्चा ज़्यादा पढ़ लिख जाए। दिस इज़ बिकॉज दे हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देमसेल्व्स, क्योंकि वो समझ चुके होते हैं कि जो एजुकेशन है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। दे आर ऑल्सो कॉन्शियस फॉर प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, और वो लोग इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखते हैं कि बच्चा बैलेंस डाइट ले, बाहर का उल्टा सीधा ना खाए, हाइजीनिक फूड खाए, गंदी इधर उधर जैसे ठेले पे खड़े हुए जो गंदा गंदा रहता है ना, उससे ना खा ले। They accordingly look after their child's need for education at school and good health. तो पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं। Virtuous cycle is thus created in this case. In contrast, a vicious cycle may be created by disadvantaged parents who themselves uneducated and lacking in hygiene keep their children in a similarly disadvantaged state. वहीं जहाँ माँ बाप पढ़े नहीं हैं, जिनको पता नहीं है कि एजुकेशन क्या चीज़ है, वो अपने बच्चों को भी नहीं बोलते कि पढ़ो, और हाइजीन का भी नहीं ध्यान रखते हैं, तो ये फिर उन बच्चों के लिए थोड़ा डिसएडवांटेज क्रिएट कर देता है। ठीक है, जैसे कंट्रीज़ हैं जापान, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर जापान में। ठीक है, दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स। आपको पता है जापान बहुत छोटा सा एक आइलैंड कंट्री है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नेचुरल रिसोर्स नहीं है, फिर भी जापान कितना आगे है, बिकॉज उसने अपनी पॉपुलेशन को एसेट बनाया है। टेक्नोलॉजी के मामले में जापान बहुत ज़्यादा आगे है। दीज कंट्रीज आर डेवलप्ड रिच, दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्स नीडेड इन देयर कंट्री। इम्पोर्ट करते हैं, इनके पास कुछ भी नेचुरल रिसोर्स नहीं है। इम्पोर्ट करने का मतलब समझ रहे हो, दूसरे देश से अपने यहाँ लेके आते हैं। एंड इसका अपोजिट होता है एक्सपोर्ट, यानी अपने देश से दूसरे देश में देना। ठीक है, हाउ डिड दे बिकम रिच एंड डेवलप्ड, ये कैसे रिच हुए, कैसे डेवलप्ड हुए? क्यों? क्योंकि वही बात जो इतनी देर से चल रही है, इन्होंने अपने लोगों में इन्वेस्टमेंट किया है। इवन मैं आपको बता दूं, जापान के जो स्कूल होते हैं, बेटा अभी भी सर्च करना यूट्यूब पे, जापान के जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पर कोई अलग से झाड़ू पोछा करने वाला नहीं होता, वहाँ बच्चे ही अपनी बेंच वगैरह को साफ करते हैं और कोई टिफिन लेके नहीं आता है, वहाँ खाना मिलता है, ताकि कोई भेदभाव ना हो, सबको डिसिप्लिन सिखाया जाए। इसलिए जापान के लोग काफ़ी ज़्यादा आगे हैं, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है वहाँ के लोगों में। तो कई बार आपने भी देखा होगा, आपको कोई फ्रेंड को ज़्यादा अच्छा लेके आता होगा, मतलब डेली कुछ कुछ लेके आ रहा है टिफ़िन में, लंच बॉक्सेस में, कोई फ्रेंड थोड़ा सा लो है, वो नहीं लेके आ पाता है, तो ये चीज़ें गलत रहती है ना फ्रेंड सर्कल के बीच में। तो इसलिए जापान में ये सब नहीं होता है, वो लोग प्रोवाइड करते हैं और फिर खुद ही साफ करने बोलते हैं बच्चों से। और यहाँ तो हमें सिर्फ फैलाना आता है गंदगी, सफाई से तो हम बहुत ही ज़्यादा दूर हैं। These people have made efficient use of other resources like land and capital. Efficiency and the technology evolved by people have made these countries rich and developed. Natural resources नहीं है, उसके बावजूद ये लोग इतने आगे हैं बिकॉज इन लोगों ने अपने लोगों को, जो है ना, जो यहाँ के पीपल है, उसको एक असेट बना दिया। सो आप क्या बनना चाहते हो? असेट बनना चाहते हो ना, बोझ नहीं बनना चाहते ना, तो कुछ सीखना जापान से, कैसे हैं वहाँ के लोग और कितना सही तरीके से रहते हैं। कोई दूसरा क्या कर रहा है इस पे ध्यान मत दो, अपने हिसाब से चलो। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन। इसको हम नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है, अभी इतना ही रिवाइज करो।